हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर के पार्ट 2 को। और दोस्तों यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं एनाकोंडा के इंस्टॉलेशन को। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अपने सेशन को स्टार्ट दोस्तों यहाँ पर सीख लेते हैं एनाकोंडा के इंस्टॉलेशन को। लेकिन हम जाएं प्रैक्टिकल की तरफ उससे पहले जरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एनाकोंडा के। उसके बाद जाएंगे गूगल पे और दोस्तों गूगल पे जाके इंस्टॉलेशन को देखेंगे एकदम प्रैक्टिकल मैनर में और सीख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं एनाकोंडा को और किस तरीके से उसके साथ में डील कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि एनाकोंडा होता क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एनाकोंडा है, अब ये एनाकोंडा कोई आपके पास कोई जो एनाकोंडा स्नेक है उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही। ये एनाकोंडा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सारी आईडीईज सारे आपके पास जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में आप जो यहाँ पर काम कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं बोलूंगा ना, एक ही पैकेज के अंदर एक ही बैग के अंदर आपको सारी चीजें जो है ये एनाकोंडा प्रोवाइड कर देता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इसी एनाकोंडा के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले हमें पता करना है कि भाई ये एनाकोंडा होता क्या है। व्हाट इज एनाकोंडा? एनाकोंडा free open source is distributing both Python and R programming language. Anaconda is widely used in the scientific community and data scientists to carry out machine learning project और data analysis। यानी कि भाई एनाकोंडा जो है वो एक फ्री और ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग है जो कि पाइथन के अंदर और आर लैंग्वेज के अंदर यूज होता है और या फिर इन दोनों लैंग्वेजेस को यूज करता है। एनाकोंडा वाइडली यूज्ड, एनाकोंडा जो बड़े स्केल पे यूज किया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में, यानी कि जिसके अंदर आपके पास डेटा साइंस आ जाते हैं जो कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है और डेटा एनालिसिस के लिए जो है डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं। अब दोस्तों एनाकोंडा जो है ना, मैं बोलूंगा ना, काफी कमाल की जो सॉफ्टवेयर है वो आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये ओपन सोर्स है और ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी सबसे जो हाईलाइटेड फैक्टर है वो तो ये है कि आपको यहाँ पर सारे जो पैकेजेस हैं, सारी जो आपके पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और सारी नई नई जो आईडीज है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज की जाती है वो सभी एनाकोंडा प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई एनाकोंडा को जो है वो यहाँ पर क्यों यूज किया जाता है, यानी कि व्हाई यूज एनाकोंडा। भाई हम लोग के पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए लेकिन हम एनाकोंडा को ही प्रेफर क्यों करते हैं। अब दोस्तों एनाकोंडा विल हेल्प यू टू मैनेज ऑल द लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड फॉर पाइथन इन आर स्टूडियो। अब दोस्तों जो एनाकोंडा है वो बेसिकली आपको बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। मतलब वो पैकेजेस जो कि मैं बोलूंगा ना डेटा साइंटिस्ट या फिर मैं बोलूंगा ना डेटा एनालिसिस यूज करते हैं अपने डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो पैकेजेस है ये आपको जो पाइथन है या फिर जो आपके पास यहाँ पर एनाकोंडा है जो कि पाइथन के पैकेजेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई एनाकोंडा हमारी मदद करता है सारे पैकेजेस को जो है वो मैनेज करने के लिए जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं पाइथन के लिए या फिर आर के लिए। उसी तरीके से Anaconda will install all the required libraries and IDEs into one single folder to simplify package management। यानी कि भाई Anaconda जो है वो इंस्टॉल करता है सारी लाइब्रेरीज को, सारी IDEs को सिर्फ एक ही सिंगल फोल्डर में, ताकि वो जो आपके पास कंप्लीट जो आपके पास पैकेज रहे वो एकदम सिंप्लीफायर है और दोस्तों जो पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो एकदम प्रिसाइज और एकदम मैं बोलूंगा ना क्लीन रहे और समझ आ सके। अदरवाइज यू वुड नीड टू इंस्टॉल देम सेपरेटली। और अगर आप इस चीज को फॉलो मतलब आप एनाकोंडा को यूज नहीं करते तो आपको सारे पैकेजेस सारी डिपेंडेंसीज जो है वो अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। और वो भी आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो तो आप जानते ही हैं। और दोस्तों वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं, कोई जो है वो आपके पास कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। तो इस वजह से एनाकोंडा जो है वो बेस्ट रहता है डेवलपर्स के लिए भी और जो आपके पास यहाँ पर वर्कर्स होते हैं जो कि कंपनीज के अंदर काम करते हैं उनके लिए भी। उसके बाद में भाई अभी यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि भाई हमें बेसिकली गाइड दी गई है कि भाई एनाकोंडा को हम किस तरीके से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल आर स्टूडियो इन एनाकोंडा। जो आर स्टूडियो है वो आर लैंग्वेज के लिए एक आईडी है, जैसे पाइथन के लिए आईडी है ना जुपिटर नोटबुक,
उसी तरीके से R के लिए भी जो है एक IDE R प्रोवाइड करता है जो कि होता है R स्टूडियो। अब दोस्तों डायरेक्टली आप R लैंग्वेज के अंदर भी काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप पाइथन के अंदर भी काम कर सकते हो, लेकिन R जो है या फिर जो पाइथन है उनकी जो आईडीज है उनमें काम करने का जो डिफरेंस है वो ये है कि उसके अंदर आप जो है प्रिसाइज मैनर में, एक मैं बोलूंगा ना अच्छे तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं। और दोस्तों उसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि वो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आईडीई का जो मतलब है वो है ही है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि आईडीई। तो ये जो है ये इसी चीज के लिए हमें बताया जाता है। तो यहां पर बता रहा है हाउ टू इंस्टॉल आर स्टूडियो इन एनाकोंडा। अभी हमें बता रहा है कि आर स्टूडियो और आर लैंग्वेज दोनों हम सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और एनाकोंडा के अंदर हम आर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आर स्टूडियो को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आर स्टूडियो जो है वो आर की आईडीई है, और आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे हम लोग अपने कोडिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो सबसे पहले आता है इंस्टॉल एनाकोंडा, उसके बाद आता है इंस्टॉल आर, और उसके बाद आता है इंस्टॉल आर स्टूडियो। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है अपना पहला काम करना है कि एनाकोंडा को जो है उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में हमें उसमें से इंस्टॉल करना है आर को, एंड देन उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है आर स्टूडियो को। तो ये हमारे पास जो है यहां पर इसका सीन निकल के आ जाता है। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं यहां पर आगे, और यहां पर आप देख रहे हो इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा। तो भाई ये जो साइट है www.anaconda.com, ये जो साइट है आपके पास, इस साइट से आप जो है वो इजीली एनाकोंडा को डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के ऊपर। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आप यहां पर इस वाले स्क्रीनशॉट को देखो तो इसमें जो है हमें यहां पर कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो गाइड है वो यहां पर दे दी गई है। सबसे पहले कहता है भाई स्टेप 1 में जो है वो यहां पर कहता है ओपन द डाउनलोडेड एक्सईई एंड क्लिक नेक्स्ट, यानी कि आपको जो है अपने सेटअप को खोलने की जो ईएक्सी फाइल है उसको आपको यहां पर ओपन करना है। तो जैसे आप उसको ओपन करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सिंपली पुट आपको यहां पर आना है नीचे, और आपको सिंपल यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आता है यहां पर स्टेप 2, और उसके बाद जो है आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो एग्री कर देना है। तो आपको सिंपली यहां पर एग्री वाला बटन है इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है भाई आपके पास यहां पर स्टेप 3, और स्टेप 3 के अंदर आपको यहां पर जो है वो सिलेक्ट करना है इंस्टॉलेशन टाइप को, कि भाई आप जो है सिर्फ अपने लिए, यानी कि जस्ट मी, सिर्फ अपने लिए जो है आप यहां पर एनाकोंडा को डाउनलोड कर रहे हो, या फिर सारे यूजर्स के लिए जो है आप यहां पर एनाकोंडा को डाउनलोड कर रहे हो। तो डिफॉल्ट में अगर मैं बात करूं तो डिफॉल्ट में आपके पास जस्ट मी आता है। अगर आप यहां पर कस्टमाइज कर रहोगे तो आपके पास जो है यहां पर ऑल यूजर्स का भी ऑप्शन है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है, अपनी जो मैं बोलूंगा ना नीड के हिसाब से जो है आप इसको सेलेक्ट करके उसके बाद सिंपली बोर्ड आप यहां पर आओगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे और आप आ जाओगे अगले वाले पार्ट में। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, जो कि कहता है भाई सिलेक्ट डेस्टिनेशन फोल्डर एंड क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद में भाई ये कहता है हमें जो है अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, मतलब हमें जो है यहाँ पर किस लोकेशन के अंदर, किस फोल्डर के अंदर जो है हमें एनाकोंडा की सारी डिपेंडेंसी, सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है, वो लोकेशन जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। तो डिफॉल्ट जो है आपके पास यहाँ पर सी ड्राइव में आएगा, लेकिन अगर आप ड्राइव को चेंज करते हो, कोई और लोकेशन देते हो तो आप वो भी दे सकते हो। उसके बाद में सिंपल आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे आगे, और आपका जो इंस्टॉलेशन यानी कि जो 6th स्टेप है वो आ जाता है इंस्टॉलेशन विल बिगिन। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका इंस्टॉलेशन जो है पाइथन का वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो एनाकोंडा की सारी डिपेंडेंसीज है, सारी फाइल्स हैं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है, वो एक फोल्डर के अंदर जाना शुरू कर देंगी। तो ये होता है भाई हमारे पास यहाँ पर एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब दोस्तों ये तो हमारे पास जो है ना ये स्क्रीनशॉट्स हैं, दोस्तों ये जो है आप लोगों को आई होप के सही तरीके से समझ में आए होंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं आगे, और यहाँ पर जो है हम लोग अभी सीखने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन को। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके इसके प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं गूगल पे और देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन को। तो आ चुके हैं अपने गूगल के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पर गूगल सर्च इंजन पे अभी सिंपली जो है हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है एनाकोंडा को। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सिंपली डाउनलोड एनाकोंडा, और जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड एनाकोंडा, आपके पास बहुत सारे लिंक्स जो है वो आ जाएंगे, और आपको सिंपली जो है यहाँ पर एंटर को प्रेस कर देना है।
अब जैसे आप एंटर को प्रेस करोगे आप चले जाओगे यहाँ पर लिंक्स के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पर आपके पास ये जो पहली साइट है www.anaconda.com, यहाँ से आपको जो है वो इंडिविजुअल एडिशन मिलेगा जो एनाकोंडा है उसका, या फिर आपको जो है वो प्रोफेशनल एडिशन मिल जाएगा। तो इस पहले वाले लिंक पे सिंपली आपको जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है, और मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूं, और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये साइट जो है वो यहाँ पर हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर एनाकोंडा की साइट जो है वो निकल कर आ गई है, और यहाँ पर आप देख रहे हो इसके पास जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर अलग अलग एडिशंस जो है वो एनाकोंडा के आपको मिल जाते हैं। आपके पास इंडिविजुअल एडिशंस होता है, आपके पास यहाँ पर कमर्शियल एडिशन है, टीम एडिशन है, इंटरप्राइज एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन है। अब क्योंकि ये सारी जो है वो कंपनी यूजेस के लिए जो है वो यूज की जाती है, आप जो है सिंपल यहाँ पर ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है यानी कि जो इंडिविजुअल एडिशन है वो आपको यहाँ पर सिंपली अभी इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर आ जाता है सेकंड ऑप्शन प्राइसिंग का, उसके बाद आ जाता है सोल्यूशन का यानी कि यूज केसेस या फिर इंडस्ट्रीज के लिए यूज करना चाह रहे हैं, उसके बाद आ जाता है रिसोर्सेज का जिसमें एनाकोंडा न्यूक्लियस आ जाता है, ओपन सोर्स पैकेजेस, उसके बाद इवेंट्स और सपोर्ट सेंटर। उसके बाद अगर आपके पास आ जाता है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, रीसेलर्स, सर्विसेज, ये सारे आ जाते हैं पार्टनर्स के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉग्स के, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज एनाकोंडा के बारे में जो है वो डिफिकल्ट लग रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको समझने में, उसको इंस्टॉल करने में, तो आप जो है उसके ब्लॉग को भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप जाते हो कंपनी में, तो कंपनी में आपके पास आ जाती है कि भाई आपके पास इनके बारे में आप जो है वो पढ़ सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो। लीडरशिप आ जाती है, प्रेस आ जाता है कि किन किन जगहों पे जो है इनके एनाकोंडास जो है वो यूज किए जाते हैं, कॉन्टैक्ट इनके आ जाते हैं, कैरियर्स आ जाते हैं, डिवाइडेंड प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये यहाँ पर इनको देखने में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग जरा आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है ये एनाकोंडा की वेबसाइट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये जो सारे पैकेजेस हैं या फिर ये जो सारी आईडीज हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर स्पाइडर आईडी देखने को मिलती है, आपको जुपिटर नोटबुक आईडी देखने को मिलती है, आपको ये पैकेज देखने को मिलता है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है बुक के, साइकिट लर्न लाइब्रेरीज मिल जाती है, पांडा मिल जाती है। उसके बाद आपके पैनल आ जाते हैं, नुबा आ जाता है, टेंसर फ्लो जो कि डीप लर्निंग के लिए यूज होती है, कोंडा, मैटप्लॉटलिब जो कि डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, नमपाई न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए या फिर न्यूमेरिकल पाइथन। तो ये जो है ना ये सारी चीजें देख रहे हो आप, ये सारी चीजें जो है आपको एक ही जो है वो प्लेटफॉर्म पे या फिर मान लो एक ही बैग के अंदर सारी चीजें मिल रही है, सिर्फ आपको यहाँ पर उस बैग को खोलकर उसमें से पैकेज को निकाल लेना है बस। अच्छा भाई, उसके बाद और आप अगर नीचे आओ और स्क्रॉल डाउन करो तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ये एनाकोंडा की कम्युनिटी है। और दोस्तों यहाँ पर एनाकोंडा के अंदर क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो यहाँ पर जो है वो लोग अपने आइडियाज को, अपनी सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। सारे जो अपने आइडियाज हैं, कम्युनिटी एक एनाकोंडा की बहुत बड़े स्केल पे, तो वो जो है वो सारी चीजें जो है अपनी तरफ से डालते रहते हैं। और ये आ जाती है भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन इसी एनाकोंडा की, कि अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, आपको इंडिविजुअल एडिशन की, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं, सपोर्ट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जो है वो एनाकोंडा की सारी जो चीज़ें हैं यानी कि जो आपके पास शेयरिंग जो आपके पास मीडियम्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप एनाकोंडा को 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बड़े ही आराम से यूज कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। पहला आपके पास यहाँ पर आ जाता है विंडोज, उसके बाद आ जाता है मैक ओएस एंड देन आ जाता है लिनक्स। अब विंडोज के अंदर आपके पास यहाँ पर आता है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो कि है पाइथन 3.9। उसके बाद इसी तरीके से मैक ओएस के लिए भी 3.9 है और लिनक्स के लिए भी जो है वो 3.9 है। अब अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम कि आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर अपने एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर विंडोज है तो मैं सिंपली पुट यहाँ पर जाऊंगा इस लिंक पे और 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर के ऊपर जो है यहाँ पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर एनाकोंडा की। तो अब यहाँ देख रहे हो मेरे पास एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पर जाओ तो यहाँ पर आप डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर जो है वो कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो एनाकोंडा इंस्टॉल है, और उसी एनाकोंडा के अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आर और आर स्टूडियो को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो अभी सिंपली यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और अभी हम लोग चलते हैं अपने एनाकोंडा पे, और यहाँ पर जो है हम लोग आते हैं ऊपर, स्क्रॉल डाउन करते हैं और आते हैं ऊपर। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जो है वो आ गए हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो अभी जो है
हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग जाएंगे एनाकोंडा में और यहाँ से जो है एनाकोंडा को हमने इंस्टॉल करना तो सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग जो है वो एनाकोंडा के इंडिविजुअल एडिशन को जो है यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो तो हम यहाँ से नीचे से इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन हमारे पास उसके अलावा एक और तरीका भी है जो कि आता है यहाँ पे भी सिंपली आप जो है वो क्लिक करके अपने लिए इंडिविजुअल एडिशन को डाउनलोड कर सकते हो, 32 बिट के लिए भी और 64 बिट के लिए भी। तो ये होता है भाई हमारे पास यहाँ पर एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन। अभी हम लोग जाएंगे सिंपली यहाँ पे अपने पीसी में और यहाँ से जो है हम लोग एनाकोंडा को देखेंगे, यानी कि हम लोग जो है वो एनाकोंडा को ओपन करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर जाते हैं, लिखते हैं एनाकोंडा, तो यहाँ पर भाई मेरे पास आ गया एनाकोंडा। तो हमें दो तरह के एनाकोंडा मिलते हैं, एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होता है और एक एनाकोंडा नेविगेटर होता है। तो हम खोलेंगे एनाकोंडा नेविगेटर को और हम लोग ओपन करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर को। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको और ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो ये ओपन होना शुरू हो रहा है और ये जैसे ही ओपन होता है उसके बाद हम लोग जो है इसके अंदर इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर करके देखेंगे आर की। ओके भाई, तो हमारे पास जो है ये एनाकोंडा आ चुका है और हमने जो है एनाकोंडा को यहाँ पर ओपन कर लिया है। और भाई जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया एनाकोंडा को तो आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी आईडीज जो है वो हमारे सामने निकल कर आ गई हैं जो कि हमें एनाकोंडा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो अभी जो है हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आर के बारे में। तो आप यहाँ पर देखो तो आपके पास यहाँ पर आर स्टूडियो नाम का जो है यहाँ पर आईडीई वो देखने को मिल रहा है जो कि हम लोग आर के लिए अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली पुट आपको यहाँ पर इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मेरे लिए जो आर स्टूडियो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा सी एनाकोंडा के अंदर। तो एनाकोंडा जो है आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी आईडीज जो हमें प्रोवाइड करता है पाइथन के लिए और आर के लिए, और हम लोग जो है अलग अलग कामों को इन आईडीज के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो डेटा विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो डेटा मैनिपुलेशन हो या फिर डेटा ओवरऑल एनालिसिस हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एनाकोंडा के अंदर जाओ तो आपके पास बहुत सारी एनवायरमेंट्स होती हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एनवायरमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये सारे पैकेजेस जो है वो मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है वो सिंपली इंस्टॉल करूंगा इन पैकेजेस को और यहाँ पर जो पैकेजेस मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि भाई ये पैकेजेस जो है वो नॉट इंस्टॉल्ड, यानी कि ये जो पैकेजेस है ये सारे इंस्टॉल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर सिंपली जाता हूँ इंस्टॉल पे तो आप यहाँ देख रहे हो ये सारे पैकेजेस जो है वो मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, उनके वर्जन्स भी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो नए एनवायरनमेंट को भी बना सकते हो, यानी कि अगर आपको यहाँ पर नए एनवायरनमेंट को बनाना है किसी काम को अलग तरीके से करने के लिए या फिर मान लो एक दूसरे तरीके से करने के लिए, तो आप जो है सिंपली पुट यहाँ पर एनवायरनमेंट को बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप करोगे क्रिएट पे क्लिक और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर नए एनवायरनमेंट को बनाने के लिए यहाँ पर जो है आर के लिए बनाना चाहते हो या पाइथन के लिए, तो ये जो है ये आपको यहाँ पर देना है और आप यहाँ पर जैसे दोगे उसके बाद आपको जो है वो क्रिएट का ऑप्शन आएगा एंड देन आप जो है यहाँ पर एनवायरनमेंट को बना लोगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो, अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप बैकअप भी ले सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आता है लर्निंग। तो लर्निंग के अंदर आप यहाँ देख रहे हो पाइथन के आपके पास ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपके पास बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट के पैकेजेस होते हैं, पांडास की डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर स्काइपी की डॉक्यूमेंटेशन है, मैटप्लॉटलिब की है और आपके पास सारी जितनी भी आईडीज हैं उन सभी के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको यहाँ पर एनाकोंडा प्रोवाइड कर देता है। तो ये काफी अच्छी बात होती है इसी एनाकोंडा में। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो है वो सारी लाइब्रेरीज जो है वो आपको एक ही जगह लेता है और जिसमें आप दो पैकेज मैनेजर को यूज करते हो, कोंडा और पिप को। तो ये जो है जिससे आप पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो, तो ये दोनों जो है ये दोनों पैकेज मैनेजर हैं जो कि यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं पैकेज को इंस्टॉल करने से लोकल रिपोजिटरी से। तो ये काफी अच्छी बात होती है इसके लिए और आप जो है इनको इजी तरीके से और एकदम प्रिसाइज मैनर में यूज कर पाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाई कम्युनिटी के ऊपर। जैसा कि हमने वेबसाइट के ऊपर डिस्कस किया था कि इसकी बहुत ही बड़े स्केल पे कम्युनिटी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्टैक ओवरफ्लो भी जो है वो इसके अंदर है, एनाकोंडा फोरम, स्काइपी कॉन्फ्रेंसेस है, उसके बाद है स्ट्राटा डेटा कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क, उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर डेटा साइंस। उसके बाद ये सारी जितनी भी आपके पास चीजें ना वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जो कि ऑफिशियली यहाँ पर कम्युनिटेड है इसी एनाकोंडा की जर्नी के अंदर। और ये जो है ये कंट्रीब्यूटर्स जो है बेसिकली ये
कंपनीज के अंदर जो है एज अ क्लूई काम तो करते ही हैं, यानी कि एज अ वर्कर यहाँ पर काम करते हैं, एज अ डेटा एनालिसिस काम कर रहे होंगे, या फिर जो है वो डेटा इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे होंगे, या फिर डेवऑप्स इंजीनियर, मतलब हर जगह डेटा की तो जरूरत पड़ती है। तो ये जो है ये अपने तौर पे अपने आइडियाज को जो है वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और जो है वो नए नए आइडियाज को जो है वो कम्युनिटी के अंदर डालते रहते हैं। सारी कम्युनिटी आपस में डिस्कस करके फाइनल करके उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करती है। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर इसी चीज का कॉन्सेप्ट। तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पर एनाकोंडा में आर स्टूडियो जो है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो इंस्टॉलेशन जो है वो इसका जो है वो कंटिन्यू है, यानी कि अभी जो है इसके इंस्टॉलेशन को थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो हमने जो है यहाँ पर मैं बोलूंगा ना ब्रीफली तो नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू के तौर पे हमने एनाकोंडा को जो है वो खोल के डिस्कस कर लिया है, इसके एनवायरमेंट्स को, इसकी लर्निंग को और इसकी कम्युनिटी को। तो ये काफी अच्छी बात होती है, और ये होता है हमारे पास यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर। अब जो विंडोज सिस्टम है, विंडोज सिस्टम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि विंडोज सिस्टम में आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है वो दोनों चल सकते हैं, लेकिन जो मैक है, मैक के अंदर सिर्फ आपके पास यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर ही चलेगा, आपके पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है वो उसके अंदर नहीं चल सकता। मैक ओएस के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेविगेटर चल सकता है, लेकिन विंडोज के अंदर आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर भी चलेगा और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अब आप जो है किसको यूज करना चाहते हो वो तो आपकी अपनी जो प्रेफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन तरह चीजों के लिए जो है एनाकोंडा को यूज करने वाले हो। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं ना डेटा साइंटिस्ट की, या ओवरऑल बात करूं किसी भी ऐसे पर्सन की जो कि डेटा के ऊपर एनालिसिस में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए यार एनाकोंडा से बेहतर जो आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो जो है वो देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सारी चीजें या सारे पैकेजेस जो हैं वो एक ही बैग के अंदर या फिर एक ही प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप ऐसे मैन्युअली सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने लगोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे में एनाकोंडा की हेल्प से हमें सारी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ वन क्लिक पे आपके पैकेज को आप इंस्टॉल कर सकते हो और आप उसके साथ में काम शुरू कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात है इस एनाकोंडा की। तो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आर स्टूडियो जो है वो यहाँ पर अभी ओपन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन के ऊपर लगे हुए हैं। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर बात करेंगे। तो अभी जो है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग जो है अभी इसको यहाँ पर रहने देते हैं, और ये जो है ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और देख लेंगे कि ये होता क्या है। फाइनली हम लोग ने जो है वो यहाँ पर आर स्टूडियो को जो है वो इंस्टॉल कर लिया है एनाकोंडा नेविगेटर में, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली पुट इस लॉन्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इस आर स्टूडियो को ओपन कर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस लॉन्च वाले बटन पे जो है सिंपली क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ आर स्टूडियो की जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही थी एनाकोंडा में, उसी तरीके से अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली जो है वो आर को ओपन कर लिया है। अभी जो है हम लोग इसके इंटरफेस को देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं आर को, तो यहाँ पर थोड़ा सा ओपन होने में इसको टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ओपन कर चुके हैं। अभी जो है थोड़ा सा ओके, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया भाई आर स्टूडियो का इंटरफेस। और अभी हमें जो है यहाँ पर टोटल 3 कंसोल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास ये जो कंसोल है इसमें हमारा डेटा फ्रेम होता है। ये वाला जो कंसोल है वो स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है, यानी कि हम जो है यहाँ पर कोड को लिखते हैं। ये वाला जो है ये कंसोल जो है ये हमें यहाँ पर फाइल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, और ये जो है यहाँ पर हमारी कंप्लीट फाइल्स होती हैं। तो अभी के लिए बस आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो है ये हमारा आर स्टूडियो है, इसका जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, जो कंप्लीट सारी चीजें हैं एक्सप्लेन करने की, वो तो आएगी नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे विद कोड। तो अभी के लिए बस सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो है ये हमने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है एनाकोंडा के अंदर आर को इंस्टॉल करके उसको लॉन्च कर लिया, और ये जो है ये हमें एक सिंपल सा आर का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एनाकोंडा के अंदर हम आए तो आपके पास यहाँ पर देख रहे हो और भी काफी ज्यादा चीजें जो है वो देखने को मिलती है, मतलब और भी आपके पास बहुत सारी आईडीज हैं जो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो और आप जो है उनके साथ में काम कर सकते हो। तो भाई हमने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लिया अपने एनाकोंडा के इंस्टॉलेशन को, और हमने जो है यहाँ पर एनाकोंडा को इंस्टॉल किया और एनाकोंडा को ओपन करके देखा कि किन किन तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर आर स्टूडियो को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं इसी एनाकोंडा में और यूज करके देख सकते हैं। तो फाइनली यार ये सेशन यहाँ पर होता है एंड, बाकी आएंगे आगे आने वाले सेशन में और दोस्तों सीखेंगे कुछ और नई चीजें इसी आर लैंग्वेज में और ज्यादा आर को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक लेकिन इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।